देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कक्षा 9वीं गणित प्रश्न बैंक 2022, कक्षा 9वीं क्लास 9 मैथमेटिक्स प्रश्न बैंक 2022 संपूर्ण हल अध्याय 9, कक्षा 10वीं क्लास और 12वीं क्लास का आप लोग का वार्षिक परीक्षा आप लोग की रियल में हो रही है, ठीक है। और उसका 25 जनवरी को आप लोग का एडमिट कार्ड भी मिल जाएगा, ठीक है। 25 जनवरी को तुम लोग की भी वार्षिक परीक्षा रियलिटी से होगी, लिखित रूप में होगी और पेपर प्रश्न बैंक से बहुत अधिक नंबर का बन करके आएगा, इसलिए यहाँ पर हम प्रश्न बैंक सोल्व कर रहे हैं। हमारा यहाँ पर कक्षा 9वीं का अध्याय 9 चैप्टर 9 का यहाँ पर हमारा सवाल है, क्या आप देख सकते हो। प्रश्न क्रमांक 10, प्रश्न 10 में यहाँ पर कह रहा है दी गई आकृति में ABC की एक मध्यिका AD पर स्थित B कोई बिंदु है। दी गई आकृति में, यहाँ पर आकृति को देखो, दिख रही है आकृति। इस आकृति में त्रिभुज कौन सा बना है? इस आकृति में त्रिभुज ABC बना है। क्या बना है? त्रिभुज ABC बना है। त्रिभुज ABC की एक मध्यिका AD पर, इसकी एक मध्यिका AD है। मध्यिका किसको बोलते हैं? त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु, किसी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की क्या कहलाती है? माध्यिका कहलाती है। माध्यिका है ना। माध्यिका AD पर कोई बिंदु क्या है? कोई बिंदु स्थित B कोई बिंदु है। इस माध्यिका पर स्थित B कोई क्या है? बिंदु है। कौन सा बिंदु है? B कोई बिंदु है। तो दर्शाइए त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल बराबर ACE का क्षेत्रफल। ACE का क्षेत्रफल, ये दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है। ये आपको यहाँ पर क्या करके लेके आना है? सिद्ध करके लेके आना है। ये प्रमेय वाले सवाल होते हैं, ठीक है। इनको ये तुमसे एक ही शर्त पर पेपर में अगर ये सवाल आता है, एक ही शर्त पर बनेंगे जब तुमने इसको बारीकी समझो कहाँ से क्या आया क्या नहीं आया, और समझने के बाद घर पे तुमने इस प्रमेय को 3 बार बिना देखे लिख के करे हो तो ही तुम वार्षिक में कर पाओगे, नहीं तो फिर पेपर में आकर तुमसे नहीं बनने वाला। तो बारीकी से पहले समझो और समझने के बाद फिर रफ कॉपी में घर पे जाकर के 3-3 4-4 बार करो एक एक प्रमेय को, ठीक है। ये सवाल नहीं है, प्रमेय है ये। इनको रटना पड़ता, 3-3 बार लिख लिख के याद करना पड़ता, ठीक है। इसको हम हल करेंगे। दिया है, क्या दिया है? त्रिभुज ABC की एक माध्यिका AD पर स्थित E कोई बिंदु है। त्रिभुज ABC की माध्यिका AD जो त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांट दे, उसको हम बोलेंगे त्रिभुज की माध्यिका। त्रिभुज की माध्यिका AD पर स्थित E कोई क्या है? बिंदु है। कोई बिंदु क्या है? E है, ठीक है। इसके बाद सिद्ध करना है, हमको क्या सिद्ध करके लेके आना है? ये लिखा है, ये हमको सिद्ध करके लाना है कि त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ACE का क्षेत्रफल है। तो त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल और त्रिभुज ACE का क्षेत्रफल क्या है? बराबर है। हमें ये क्या करके लेके आना है? हमें यहाँ पर सिद्ध करके लेके आना है, प्रूव करके यहाँ पर हमको लेकर के आना है। इसके बाद हम रचना करेंगे। रचना का मतलब होता है कि हमने अपने तरफ से ऐसी कौन सी रचना करे है वो करेंगे। तो BE तथा CE को मिला दिए, हमने कुछ नहीं करे, हमने बिंदु B और E को मिला दिए और बिंदु C और बिंदु E को क्या कर दिया? हमने यहाँ पर मिला दिए। अब मिलाने के बाद प्रमाण का मतलब होता है व्युत्पत्ति। अब हम यहाँ पर करेंगे हम सिद्ध। कैसे करेंगे सिद्ध? त्रिभुज ABC में किसकी बात करेंगे? त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ठीक है। त्रिभुज ABC में AD त्रिभुज ABC की एक मध्यिका है। यहाँ लिख देंगे हम AD त्रिभुज ABC की एक क्या है? मध्यिका है। क्या है? मध्यिका है। इसीलिए मध्यिका जो होती है ना, त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटती है। कैसे भागों में बांटती है? 2 बराबर भागों में करती है? बांटती है। कौन बांटती है? मध्यिका, ठीक है। तो ये मध्यिका जो रहेगी वो त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटेगी। मतलब मध्यिका के इस तरफ का त्रिभुज और मध्यिका के उस तरफ का त्रिभुज, दोनों के क्षेत्रफल कैसे होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। मतलब त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल और त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल और त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल कैसे होंगे? बराबर। क्यों होंगे बराबर? अरे जैसे कि J है, इसको बीचम बी से काट देंगे तो दोनों भाग बराबर रहेंगे ना। तो वैसे मध्यिका ने बीचम बी से काट दी तो इस तरफ का भाग का क्षेत्रफल और उस तरफ का क्षेत्रफल दोनों कैसे रहेंगे? बराबर रहेंगे। ये होगा दोनों कैसे? बराबर। क्या नाम दे दी इसको हमने? समीकरण 1। इसके बाद त्रिभुज की जो मध्यिका होती है ना, उसे 2 बराबर क्षेत्रफल में बांटती है। ये बराबर क्षेत्रफल क्या करती है? इसको बांटती है। अब देखो ED जो है
क्या बोला मैंने? ई डी, ई डी कहाँ है? ई डी, ई डी, अच्छे देखो, ई डी, ई डी, ठीक है। ई डी जो है वो त्रिभुज, त्रिभुज बी ई सी, एक त्रिभुज और बना है, एक त्रिभुज और देखो, त्रिभुज बी ई सी, ये वाला त्रिभुज, ये छोटा वाला त्रिभुज है ना, इसकी मध्य का ई डी है, तो मध्य का ई डी भी इस त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांट देगी। बांटेगी कि नहीं बांटेगी? बांट देगी। मतलब त्रिभुज ई डी बी का क्षेत्रफल, ई डी बी का क्षेत्रफल, और त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल, दोनों कैसे हो जाएगा? बराबर। इसको हमने समीकरण 2 नाम दे दिए। अब करना कुछ नहीं है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हमको क्या कर लेना है? घटा देना है। तो बराबर के इस तरफ वाले से बराबर का इस तरफ वाला घटेगा, वो बराबर के उस तरफ वाले से बराबर का उस तरफ वाला क्या होगा? घटेगा। बराबर के इस तरफ यहाँ पर क्या है? त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, और बराबर की तरफ क्या है? त्रिभुज बी ई डी का क्षेत्रफल, बी ई डी का क्षेत्रफल। घटा दिए, बराबर बराबर का हो गया बराबर, और बराबर किस तरफ यहाँ पर है? त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, और बराबर के उस तरफ है त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल, सी ई डी का क्षेत्रफल। माइनस कर दिए। अब देखो ए बी डी, ए बी डी इतने पूरे में से अगर बी ई डी इतना घटा दूंगा, अगर इतनी चॉकलेट में से इतनी चॉकलेट में तोड़ करके खा जाऊंगा तो कितनी बचेगी? इतनी बचेगी। क्या बचेगा? ए बी ई का क्षेत्रफल, ए बी ई का क्षेत्रफल बचेगा नहीं बचेगा? बचेगा। उसी प्रकार त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, ए सी डी इतनी पूरी चॉकलेट में से अगर मैं कितना माइनस कर दूं? सी ई डी माइनस कर दूं, सी ई डी माइनस इतना माइनस कर दूं तो कितना बचेगा? ए सी ई बचेगा। क्या बचेगा? ए सी ई का क्षेत्रफल बराबर हो गया। और यही यहाँ पर हमको ये सिद्ध करके लेके आना था। उतार लिए? ठीक है, चलो अगला करेंगे। देखिए यहाँ पर आपका अगला प्रश्न क्या है? 11वें नंबर का प्रश्न, दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज, ये है आपका समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? वह चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर और एक दूसरे के समांतर होती है, उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर और एक दूसरे के समांतर होती है, उसे हम क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज कहते हैं। दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण, ये हो गया उसका पहला विकर्ण AC और ये हो गया उसका दूसरा विकर्ण BD, दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 4 त्रिभुजों में बांटते हैं। देखिए सवाल यहाँ पर सिंपल सा ये कह रहा है कि जो समांतर चतुर्भुज है उसके दोनों विकर्ण इसको 4 बराबर टुकड़ों में बांटते हैं। पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरा त्रिभुज ये हो गया ये वाला, तीसरा त्रिभुज, ये चौथा त्रिभुज, चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे है? बराबर 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 है। ये आपको सिद्ध करके बताना है। तो इसको यहाँ पर हम हल डालेंगे और हल डालकर यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है। सवाल में क्या दिया गया है? सवाल में हमको दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। क्या दिया सवाल में? ABCD एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? वह चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती है, उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। वह है ना, ठीक है। जिसके 2 विकर्ण है, इसके 2 विकर्ण है। पहला विकर्ण क्या है? AC है और दूसरा विकर्ण क्या है? BD है। जिसके 2 विकर्ण AC और BD है, जो एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। और ये दोनों विकर्ण, पहला विकर्ण AC और दूसरा विकर्ण BD, एक दूसरे को बिंदु O पर क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेद कर रहे हैं। सिद्ध करना है हमको। यहाँ पर क्या सिद्ध करके लेके आना है? हमको यहाँ पर क्या प्रूव करके लेकर के आना है? हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOB ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल, त्रिभुज BOC ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज COD का क्षेत्रफल, त्रिभुज COD ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल। ये चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल कैसे है? बराबर बराबर है। ये हमको यहाँ पर सिद्ध करके लेके आना है कि दोनों विकर्ण त्रिभुजों को, चतुर्भुज को 4 बराबर त्रिभुजों में क्या कर रहे हैं? बांट रहे हैं। इसके बाद
अब हम प्रमाण देंगे। अब यहाँ पर हम क्या देंगे, इसका व्युत्पत्ति करेंगे। अब हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे, प्रूव करके लेकर के आएंगे। तो देखिए त्रिभुज ABC की भुजा AC का मध्य बिंदु O है। त्रिभुज ABC, अच्छे देखो, त्रिभुज ABC की भुजा AC, भुजा कौन सी, यहाँ पर चतुर्भुज को मत देखो, त्रिभुज देखो, अच्छे देखो बारीकी से। त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC, इसकी भुजा AC, इस भुजा AC का मध्य बिंदु क्या है, O है मध्य बिंदु O। तो O भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। और त्रिभुज की माध्यिका उसे तो बराबर त्रिभुज वाले क्षेत्रफल में क्या करती है, बांटती है। तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल AOB का क्षेत्रफल और त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे, बराबर बराबर हो जाएंगे। इसलिए त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल और त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर बराबर हो जाएंगे। इसको हमने समीकरण 1 नाम दे दिए, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज जो माध्यिका होती है इसे तो बराबर त्रिभुजों में, बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है। इसी प्रकार त्रिभुज ACD की भुजा, किसकी भुजा, त्रिभुज ACD की भुजा, इसकी भुजा कौन सी, इसकी भुजा AC, कौन सी भुजा इसकी, AC। भुजा AC का मध्य बिंदु क्या है, O है मध्य बिंदु O। इसकी भुजा AC का मध्य बिंदु क्या है, O है O। अगर O मध्य बिंदु है तो OD यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसकी माध्यिका हो जाएगी। अगर OD माध्यिका है तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे। मतलब त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल और त्रिभुज COD का क्षेत्रफल, त्रिभुज COD का क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल कैसे रहेंगे, बराबर बराबर रहेंगे बराबर बराबर, ठीक है। इसको हमने क्या नाम दिया, समीकरण 2 नाम दे दिए। इसके बाद अब और त्रिभुज BCD में, किस में, त्रिभुज BCD में, ठीक है, त्रिभुज किसमें, BCD, इस त्रिभुज में, किसमें, त्रिभुज BCD, इस त्रिभुज में BD का मध्य बिंदु क्या है, O है मध्य बिंदु O। तो OC यहाँ पर क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। तो माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटती है। मतलब ये वाला त्रिभुज क्षेत्रफल BOC का क्षेत्रफल और COD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। BOC का क्षेत्रफल और COD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब समीकरण 1, 2 और 3 से, 2, 3 और समीकरण 1 से ये चारों एक दूसरे क्या है, बराबर है। मतलब ये वाला भाग AOB, ये वाला भाग BOC, ये वाला भाग COD, ये वाला भाग AOD, चारों कैसे रहेंगे, बराबर बराबर रहेंगे। AOB बराबर BOC बराबर COD बराबर AOD। इस प्रकार तुम्हारे चारों भाग क्या हो जाएंगे, बराबर बराबर हो जाएंगे। और ये प्रश्न अगर